अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। ये क्रीमी फ्रूट सैलड की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार है। मेरी फैमिली की फ़ेवरेट है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी भी किसी को अपने घर इनवाइट करें तो अपने दावत के मेन्यू में इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये आपके दस्तरखान की रौनक बहुत बढ़ा देगी। सभी आपसे इस रेसिपी के बारे में पूछेंगे और बार बार इसको बनाकर खाने की फरमाइश करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें रेडी करके आपके सामने रख दी हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं कंडेंस मिल्क के। आप इनमें से एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं एप्पल को उसकी स्किन के साथ ही यूज़ कर रही हूँ। इसकी स्किन में फ़ाइबर होता है जिससे सैलड की ग़िज़ाइयत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फ़ाइबर के होने से ये आपके पेट भरने का एहसास काफ़ी देर तक रखता है। और इसमें इसके छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद होते हैं। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एप्पल्स को वॉश कर लें ताकि इस पर जो वैक्स लगी हुई है वो रिमूव हो जाए और कलरफुल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपका सैलड अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर सब चीज़ों की मैं कटिंग कर रही हूँ। इसमें आप सीजनल फ्रूट शामिल कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट और वाटरी फ्रूट को इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डेट्स का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी में आप बनानास, एप्पल्स, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरीज़, कीवी और सीजनल फ्रूट जो आपको पसंद हो उनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट सैलड में ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ करें। इससे ना सिर्फ मज़ेदार क्रंच आता है बल्कि इसकी ज़ायद भी बढ़ जाती है। बादाम, पिस्ता और काजू में सेहतमंद चिकनाई, प्रोटीन, विटामिन्स, कई अहम मिनरल्स और फाइबर पाए जाते हैं जो मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा बनते हैं। बहुत से लोग इसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं लेकिन मैंने सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इसको बनाकर खाएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर यूज़ किया, लेकिन कुछ लोग इसमें चाट मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ ताकि इसमें देसी टच ना आए, थोड़ी सी हट के रेसिपी लगे। और स्वीटनर के लिए मीठा बनाने के लिए इसमें मैंने कंडेंस मिल्क, ये वाला स्पेनिश आयल में मिलता है अमेरिका वगैरह में, तो अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप ग्राउंड शुगर, पिसी हुई चीनी, रेगुलर चीनी, हनी या स्टीविया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मीडियम मीठा खाना पसंद करती हूँ। मेरी फैमिली में ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने इसका टेस्ट जो है ना मीडियम रखा है। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क का कैन भी मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये व्हिप्ड क्रीम जो है फ्रीज़र सेक्शन में मिलती है। आप इसकी जगह अगर पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलपर्स या मिल्क पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि वो बहुत 5-6 घंटे के लिए आप उसको फ्रिज में रख दें और उसे अच्छी तरह से चिल्ड करके यूज़ करें। रेसिपी में फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कैन कॉकटेल फ्रूट्स, ऑप्शनल एंड व्हिप्ड क्रीम जाती है। आई होप कि फ्रूट सैलड की रेसिपी काफ़ी आपको पसंद आई होगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक दीजिए। एंड में इसको ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करके मेहमानों के आने से कुछ देर पहले इसे फ्रिज में ठंडा कर लें और इसे फ्रेश इंजॉय करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।